दोस्तों क्या आईआरएफसी का शेयर अपने ऑल टाइम हाई कौन सा था 229 रुपए के लेवल को क्या रिक्लेम कर सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आईआरएफसी के शेयर के अंदर आपको जो करेक्शन देखने को मिला है, अगर आप देखोगे 5 दिनों में 1.39%, एक महीने में 2%, 6 महीने में 2.24%, एक साल में देखोगे 18% नीचे, 5 साल में 390% का रिटर्न। मैक्सिमम भी आप देख सकते हो उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी जो आईआरएफसी का शेयर है, अगर आप देखोगे एक कंसोलिडेशन फेज में आपको देखने को मिल रहा है कि इसी फेज में आईआरएफसी का शेयर आपका काम कर रहा है। यहाँ पर इसका जो हाई लेवल है, अगर आप देखोगे ये है इसके हाई लेवल 158 का, इसका हाइयर लेवल जो कि एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और नीचे का दोस्तों जो लेवल है, अगर आप देखोगे 112 एक सपोर्ट है। तो अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस लेवल जो है आईआरएफसी का वो है 158 का, और इसका जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है 112 रुपये का। अब इसके ऊपर एक्सपर्ट की क्या राय है मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपर्ट ने दोस्तों आईआरएफसी को लेकर ये कहा कि जो करंट लेग ऑफ रैली है, इसका जो पहला टारगेट हो सकता है एज पर एक्सपर्ट 160 से लेकर 165। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आईआरएफसी का जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 158 का। 158 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, यानी उसको अगर ब्रेक करता है तो 160 165 के लेवल आपको दिखा सकता है। अगर वहां से एक रैली आती है, क्योंकि सपोर्ट क्या कर रहा है दोस्तों, सपोर्ट कर रहा है कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी को सबसे पहले सपोर्ट कर रहा है कंपनी के फाइनेंशियल। लेकिन अभी वो एक जोन में काम कर रहा है, जोन का ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद ही आपको जो रैली है वो देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 158, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। सेल्स की बात करूं, नंबर्स आपको बेटर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी को सपोर्ट उसके फाइनेंशियल कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल कर रहे हैं। उसके फंडामेंटल अगर आप देखोगे ना तो वो भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। कंपनी का मार्केट कैप 1,58,600 करोड़ का है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.2 का है, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा देखने को मिल रहा है, बुक वैल्यू अच्छा है, सारी चीज़ें यानी फंडामेंटल है कंपनी के मजबूत, और कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको मजबूत देखने को मिल रहा है। साथ में कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, रिजर्व में लगातार ग्रोथ है। कंपनी का बोरोइंग अगर आप देखोगे ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4,07,000 करोड़ का है, जो कि पिछले साल से इस साल अगर आप कंपेयर कर लो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। तो कंपनी अपने डेट को भी बड़े अच्छे से मैनेज कर रही है। उसके साथ कंपनी का अगर आप एसेट देखोगे ना, एसेट भी आपको लगातार इम्प्रूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। सारा डेटा आपके सामने है, सारे नंबर्स आपके सामने। 275 से सीधा 5 लाख करोड़ के एसेट कंपनी ने बना लिए। तो डेटा यही कह रहा है कि फाइनेंशियल अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, उसके साथ साथ कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है। तो प्राइस क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि प्राइस अभी एक जोन में काम कर रहा है। जोन का ब्रेकआउट आ सकता है 158 के बाद, जिसके बाद 160 165 के लेवल बहुत ही करीब है। तो वहां से अगर रैली बनती है, अब रैली के लिए भी दोस्तों कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे बजट अच्छा आना चाहिए। रेलवे बजट जो है 2026 का, जो आपको फेब में देखने को मिलेगा, वो अच्छा आना चाहिए। बजट अच्छा आने के बावजूद भी कंपनी जो है उनको ऑर्डर कैसे मिलते हैं, सरकार स्पेंड करती है। जैसे दोस्तों ये पूरा साइकिल है, आप समझिए साइकिल क्या है वो देखिए। ये देख सकते हो बजट आ गया, ये बजट आया। अब बजट आया है मान लेते 3 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का बजट आ गया। अब बजट में से 3 लाख करोड़ में से सरकार सिर्फ खर्चा कर रही है 2 लाख करोड़, यानी पूरे बजट को सरकार ने स्पेंड ही नहीं किया। तो स्पेंडिंग भी ज़रूरी है, बजट के साथ जो स्पेंडिंग है ना वो भी ज़रूरी है। अगर सरकार पूरे बजट को स्पेंड करती है तो उससे यहाँ पर रेलवे ऑर्डर्स काफ़ी मिलेंगे। आईआरएफसी को नहीं मिलेगा, लेकिन आरवीएनएल को मिलेगा, दूसरी कंपनी को मिलेगा। अब दूसरी कंपनी को जब ऑर्डर मिलेगा तो यहाँ पर दूसरी कंपनी को फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो आईआरएफसी प्रोवाइड करेगा। तो पूरी चेन है, रेलवे ऑर्डर अच्छे मिलना चाहिए आईआरएफसी को, फिर फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो सबसे पहले इस चेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बजट। बजट अच्छा आएगा, उसके बाद बजट अच्छा आना भी ज़रूरी है, उसके साथ स्पेंडिंग होना, मैंने जैसे बताया ना स्पेंडिंग होना भी ज़रूरी है। तो सरकार अगर अच्छा पैसा स्पेंड करती है उसके बाद रेलवे ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि स्पेंड करेगी तो कंपनीज को प्रोजेक्ट बनाने ही देगी ना। तो रेलवे ऑर्डर मिलेंगे, रेलवे ऑर्डर ज़्यादा आएंगे मार्केट में, तो आईआरएफसी ज़्यादा फाइनेंस कर पाएगा, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने प्रॉफिट, अपने रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए।
तो फिर एक नेक्स्ट रैली आएगी जो इसको अपने ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकती है। कंफर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से मार्केट काम करता है, किस तरीके से शेयर काम करता है। अभी वो एक जोन में अटका हुआ शेयर है, अभी वहाँ से ब्रेकआउट आना ज़रूरी है, ब्रेक इवन होना ज़रूरी है। अगर ब्रेकआउट आता है रजिस्टेंस के ऊपर तभी सारी चीज़ें काम कर सकती है। अभी वो अपने एक जोन में काम कर रहा है, तो जोन का ब्रेकआउट आना ज़रूरी है। और दोस्तों ये एजुकेशनल पर्पस है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के मुताबिक ही काम करिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे काम करता है, शेयर कैसे काम करते हैं, रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होता है, फाइनेंशियल्स का क्या इम्पैक्ट होता है शेयर के ऊपर, बैलेंस शीट का क्या इम्पैक्ट होता है शेयर के ऊपर। हमेशा याद रखना, पीछे फंडामेंटल मजबूत है तो आज नहीं तो कल वो शेयर परफॉर्म करेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पंपिंग डंपिंग होती है ना मार्केट के अंदर, पीछे फंडामेंटल ही नहीं है कंपनी के, लेकिन उसकी मार्केट में इस तरीके से पीआर कर दिया गया है वो शेयर का कि भाई ये फ्यूचर है, ये है, ये वो है, ये करके पीआर करके वो शेयर को ऊपर लेकर जाते हैं और वहाँ पर डंप करते हैं, इन्वेस्टर का पैसा निकाल कर सबका लॉस करवा के चले जाते हैं। पीछे फंडामेंटल होना ज़रूरी है, फंडामेंटल है तो कंपनी में बात है, वरना कोई चीज़ यानी शॉर्ट टर्म में तेज़ी बनाएगा लेकिन उसके बाद वो लॉस ही करवा के देगा। तो फंडामेंटल देखना ज़रूरी है। तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि भाई अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाता है तो उसके बाद कुछ कह सकते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए वेट एंड वॉच यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी IRFC के अंदर। फिर कह रहा हूँ कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।